हेलो फ्रेंड। तो आज मैं आई हूँ सिलीगुड़ी हैंडक्राफ्ट फेयर में। तो ये हर साल ही होता है। हम लोग इसको हस्तशिल्प मेला बोलते हैं। तो यहाँ पे हर साल ही ऐसे ही मेला लगता है और कुछ कुछ शॉप है जो हर टाइम में यहाँ पे रहता है। तो आने के बाद ही आप देख सकते हो दोनों साइड में बहुत सारे शॉप है। पर इस बार कोविड के लिए बहुत सारे शॉप नहीं है। मैं पहले भी 2 बार गई हूँ तो और भी ज़्यादा शॉप होता है, पर इस बार थोड़ा सा कम मुझे लगा। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि इन सब फेयर में प्राइस बहुत ज़्यादा होता है या अच्छा चीज़ आपको नहीं मिलता है। पर यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर चीज़ मिलेगा और प्राइस भी बहुत कम में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी चीज़ होता है वो हैंड मेड होता है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे कुछ वुडन का चीज़ है और ये भी सब हाथ से ही बनाया है ये सब चीज़। यहाँ पे कुछ फ्लावर थे, इन सब का प्राइस 20-30 रुपए का ही था पर पीस। उसके बाद यहाँ पे एक शॉप लगा था जहाँ पे मिट्टी का सारा सामान मिल रहा था। तो देखिए मैंने इस टाइप का एक चीज़ लिया है। इसमें आप धूप जो अगरबत्ती होता है वो रख सकते हो। ये बेत बोलते हैं हम लोग हिंदी में, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। इसका कुछ चीज़ रखा हुआ है और सामने यहाँ पे जो है ये सारा खाने का शॉप है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए। आई एम सो सॉरी, मैं कैमरा बहुत ज़्यादा गंदा करती हूँ, मुझे पता है। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा हिलता है और मैं चलते चलते करती हूँ तो यहाँ वहाँ मैं देखती हूँ, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम आपको होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर थे, बहुत टाइप के थे, पर यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा था। उसके सामने ही यहाँ पे मैंने इस शॉप में पूछा तो इसका प्राइस रिजनेबल था। ये सामने जो भी कलर का जो फ्लावर आप देख रहे हो, ये पर पीस 5 रुपीज़ का था। तो मैंने सारे कलर का लिया। ये एक्चुअली ये जो बैग बनता है ना वो उसी चीज़ का ही है। तो मैंने यहाँ से बहुत सारा फ्लावर लिया है। कुछ कुछ 5 रुपए का था और कुछ कुछ 25-30 रुपए का भी था। और यहाँ बहुत सारा मैट और कारपेट ये सब भी बिक रहा था, पर इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा था ये लोग। यहाँ पे भी बेत का सामान बहुत सारा है। इस साइड में सारे कपड़े का दुकान है। सलवार, साड़ी, सूट ये सब यहाँ पे मिलता है। तो मैं यहाँ पे नहीं गई क्योंकि मुझे ये सब नहीं लेना था। तो हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है। कभी डांस का होता है तो गाना भी होता है, पर इस साल कुछ भी नहीं हुआ है। और सामने ही एक जगह था, बहुत सारा स्पेस था, वहाँ पे इन सब चीज़ों को रखा गया था। ये सब वुड का बना हुआ है और ये जो देख रहे हो सामने, ये चाय का जो प्लांट होता है उससे बनाया है। देखिए आप, ये टी टेबल जो बोलते हैं वो बनाया है। बहुत ही सुंदर लगता है। मैं पहले सुनी हूँ कि उन चीज़ से बनता है चाय का जो प्लांट होता है, टी प्लांट, पर मैंने इस बार पहली बार देखा। बहुत सुंदर लग रहा था। अगर किसी के घर पे बहुत सारा स्पेस है और अच्छे से थोड़ा एंटिक लुक देना चाहते हो, थोड़ा सा यूनिक टाइप का, तो आप यहाँ से कुछ ले जा सकते हो।
बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और ये जो शॉप है यहाँ से मैंने कुछ चीज़ लिया। तो ये जो शॉप ये लोग बोला कि हर टाइम ही ये लोग यहाँ पे रहते हैं, इन लोगों का यहाँ पे ही शॉप है। तो देख सकते हो फ्लावर भास बहुत सुंदर सुंदर था। तो ये जो धूप रखने का ये चीज़ है ये हमने लिया 2, ये 25 रुपीज़ का पड़ा। और ये सब फ्लावर वास आपको ये छोटे वाला आपको 50-70 रुपीज़ में मिल जाएगा। और ये बड़े साइज़ का जो भी है ये 300 की 500 के अंदर ही मिल जाएगा। मैं पिछले साल इस टाइप का एक जो घोड़ा है हॉर्स ये मैंने लिया था 2। देख सकते हो बहुत ही सुंदर मिट्टी का सारा सामान यहाँ पे मिलता है। तो आप अगर सिलीगुड़ी पे रहते हो तो यहाँ पे जब भी आप मन चाहे आ सकते हो, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। पर हम लोग बाइक से गए थे तो बहुत ज़्यादा चीज़ तो वहाँ से लेके नहीं आ सकते, तो कुछ चीज़ ही हम लोग लेके आए। यहाँ पे मिट्टी का बहुत सारा शो पीस मिल जाएगा आपको। ये गणेश जी, बहुत सारे फ्लावर वास, मग ये सब है, कैंडल। और बाहर भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ था। ये उर्ली मैंने पिछले साल लिया था। और सामने एक पेंटिंग का शॉप था, ये लोग सामने ही पेंटिंग बना के आपको देते हैं, बहुत सुंदर लगा मुझे ये चीज़। फिर यहाँ पे कुछ कपड़े का दुकान था, ये भी हैंडमेड सब है, काथा स्टिच जिसको बोलते हैं हम लोग, वो यहाँ पे मिल रहा था। आपको यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ मिलेगा जो ये लोग खुद के हाथ से बनाते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से ही हम लोगों को कुछ ख़रीदना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर इन लोगों से नहीं ख़रीदेंगे तो इनका कुछ रास्ता नहीं है इनकम का, तो लेना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सुंदर एक साड़ी था। तो आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा बोलेंगे, पर फिर बार्गेनिंग करके आप कम पे ले सकते हो। फिर यहाँ पे भी बहुत सारा चीज़ था, चेयर, टेबल, सोफ़ा। कोविड के लिए इस बार बहुत कम दुकान यहाँ पे है, पर मैं पिछले भी 2 साल गई थी, बहुत सारा शॉप यहाँ पे आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ यहाँ पे मिलता है। तो इस बार थोड़ा सा कम था। तो मैं इस बार यहाँ से एक बैम्बू का जो फ्लावर वास होता है वो लिया, और कुछ फ्लावर्स लिया, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया इस बार। तो ये भी देखिए बहुत सुंदर सुंदर काम, वो जो भैया बैठे हैं वो ही ये सब कर रहे थे। बॉटल में, केतली में, बहुत सारी चीज़ में ये लोग पेंटिंग कर रहे थे। कपड़े में भी पेंटिंग कर रहे थे, पर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि कपड़े में जो पेंटिंग करते हैं उसको धोने के बाद वो पेंट जाता है या ठीक ठाक रहता है, ये मुझे नहीं पता। तो मुझे ये जो मोरा होता है ये लेने का बहुत मन था, पर मैं नहीं ले पाई, क्योंकि थोड़ा दूर है तो आने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा।
और ये जो मैट आप देख रहे हो ये बहुत ही सुंदर होता है। मेरे पास बहुत सारा मैट इस टाइप का है और बहुत अच्छे से चलता भी है। 25-30 रुपए का ही होता है। तो यहाँ पे कुछ जो नेकलेस होता है वो था, ये भी हैंडमेड है। बैग भी था। तो ये सब मैंने नहीं लिया क्योंकि ये सब मुझे उतना मैं यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पे एक एक चीज़ का ये लोग एक एक टाइप का प्राइस बोल रहे हैं। एक ही चीज़ का किसी के पास कम है तो किसी के पास ज़्यादा है। तो पहले आप अच्छे से घूम लीजिए कहाँ पे कितना प्राइस बोल रहा है सुन के, उसके बाद ही आप खरीदिए। तो मैंने यहाँ से ये जो सामने बैम्बू का जो वास है ये मैंने लिया था। इसका प्राइस मुझे 40 या 50 रुपीज़ ही लिया। और ये जो मोरा आप देख रहे हो इसका प्राइस ये लोग 600-700 ऐसे ही बोल रहे थे, पर हमने नहीं लिया। ये फ्लावर एक एक स्टिक 20 करके बोल रहे थे ये लोग। ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा क्योंकि मैंने इसी टाइप का एक लिया है तो उसका 25 रुपीज़ लिया। उसमें और भी ज़्यादा फ्लावर था। तो इस साइड में आपको यहाँ पे एक लेडी थी, वो हाथ से बना के स्वेटर मफलर ये सब बना के ही दे रही थी। तो इस जगह का नाम है विश्व बांग्ला शिल्पो हाट। ये बहुत जगह पे ही है, कोलकाता में है मुझे पता है, और कहाँ पे है मुझे नहीं पता। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। मुझे लगा कि आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।